तो लास्ट लेक्चर तक एसिड बेस सॉल्ट हमने बेसिक कंप्लीट किया था जहां तक मुझे याद है ना। तो एसिड बेस सॉल्ट का मैंने आपको क्या क्या बताया था, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, फिर आज थोड़ा नोट्स वोट्स अच्छे से लिखवाते हैं, समझाते तरीके से चीजों को। आराम से चैप्टर को पढ़ना, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हम बेसिक बात ये बताए थे, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट कर दोबारा, हमें कैसे पता चलेगा कोई भी सब्सटेंस, कोई भी कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड आपका एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है, ठीक है। तो एसिड पहचानने का तरीका मैंने ये बताया था, पहला टेस्ट क्या करना है आपको, टेस्ट करना। क्या करना, पहले टेस्ट करना। अगर सॉल्ट टेस्ट आएगा तो क्या बोलेंगे, एसिड है। सेकेंड तरीका क्या था हमारा, इंडिकेटर। क्या था हमारा इंडिकेटर में आपको दो तीन आपको पढ़ना है। पहला था लिटमस पेपर। क्या था पहला, अगर केमिकल कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिटमस पेपर उसमें डालेंगे, अगर ब्लू कलर बाहर आएगा तो बोलेंगे बेस, और लिटमस पेपर रेड हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, एसिड हो जाएगा। फिर मैंने बोला आपको क्या कि फिनोल्फ्थालीन एंड मिथाइल ऑरेंज आपका एक इंडिकेटर है, उसके थ्रू भी टेस्ट करेंगे। अगर मिथाइल ऑरेंज का ड्रॉप डालोगे उस कंपाउंड के अंदर, ठीक है, और येलो कलर हो गया तो क्या बोलेंगे, बेस। क्या बोलेंगे, रेड कलर क्या बोलेंगे, एसिड। वेरी गुड दक्ष, बहुत अच्छे। फिनोल्फ्थालीन, अगर फिनोल्फ्थालीन का ड्रॉप डालोगे उस कंपाउंड के अंदर तो कलरलेस क्या बोलेंगे, कलरलेस क्या बोलेंगे। और आपका अगर मान लो पिंक कलर क्या बोलेंगे। ये बातें हम लास्ट लेक्चर तक क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद मैंने बोला था कि और भी कुछ इंडिकेटर आपके होते हैं, जैसे रेड कैबेज हो गया, ठीक है, ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर हो गया। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑयल फैक्ट्री क्या करेगा, स्मेल को चेंज कर देगा। अगर मान लो उसको एसिड बेसिक सोल्यूशन में डालोगे, कंप्लीट आपका स्मेल को चेंज कर देगा। मतलब कैसा हो गया, ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर। एग्जांपल में आपको बताया था, वैनिला हो गया, अनियन हो गया, ये सब क्या आपका ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर है। आपने टर्मरिक को भी देखा होगा, टर्मरिक आपका लाइक येलो कलर का होता है, लेकिन जैसे उसमें बेस में डाला जाए क्या ब्राउनिश कलर का दिखता है हम लोग को। कपड़े पे जो आपको दाग दिखता है ना, स्टेन कैसा हो जाता है आपका, ब्राउनिश कलर का हो जाता है। इसका मतलब कोई भी केमिकल कंपाउंड कलर चेंज करेगा तो कलर चेंज करते हैं स्ट्राइक दिमाग में ये करेगा कि एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है। क्लियर। उसके बाद मैंने बोला था कि एक और तरीका है पहचानने का, कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के थ्रू। मैंने बोला कोई भी कंपाउंड अगर H+ आयन कंटेन करता हो, क्या कंटेन करता हो, H+ आयन को कंटेन करने को बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, अगर बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन जितना ज्यादा होगा उतना स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन जितना कम होगा उतना वीकेस्ट एसिड। ये बातें आपको क्लियर कर चुके थे। सेम वे अगर बेस की बात करना तो बोलेंगे जितना ज्यादा OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन उतना स्ट्रॉन्ग बेस, और जितना कम OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन उतना वीक बेस। ये बात आप क्लियर कर चुके थे। एक एग्जांपल मैंने बताया था, वो क्या, एसिडिक एसिड की हमने बात की थी, CH3COOH, और मैंने बोला था कि आपका कैसा एसिड है, वीक एसिड है। क्यों, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 4। कितने हाइड्रोजन यहाँ पे, बट टूटता कितने आयन में है, 1। आपका ऐसा बनता CH3COO- और H+, 4 में से एक ही आपका आयन बन पाया, बाकी आयन तो 4 में से एक बन पाया। इसके अंदर अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो गया, 25%। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो 25% क्या हो गया इसका अल्फा वैल्यू। तो बोले जितना ज्यादा अल्फा वैल्यू होगा उतना आयनिक कन्वर्ट होगा, और जितना आयनिक कन्वर्ट होगा उतना स्ट्रॉन्गेस्ट आपका। अगर हम बोलते मान लो किसी बोलते कि 4 था और 4 H+ आयन, तो क्या बोलते बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, बट 4 में कितना कन्वर्ट हो पाया, 1। इसका मतलब ये आपने समझ लिया, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन होने से H+ आयन बन जाए जरूरी। इसके लिए पता करना होगा कि चारों का चारों बन गया, 5 का 5 बन गया, 6 का 6 बन गया। अगर सारा का सारा हाइड्रोजन H+ आयन बन गया तो बोलेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। अगर नहीं बन पाया तो बोलेंगे वीक एसिड। अच्छा, वीक एसिड भी मतलब कि मान लो एक ही बन पाया तो बोल रहे वीक एसिड। क्लियर ना। तो इसके लिए आपको हम बताए थे कैसे निकालेंगे कॉन्सेंट्रेशन से। तो एक और बेसिक आपको देर अच्छे से याद होगा, लॉगरिथम के थ्रू। कैसे थ्रू, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम एक मैथमेटिकल टूल है जिसका पार्ट 2 था, बेस एंड आर्गुमेंट। बेस एंड आर्गुमेंट, मैंने बोला था अगर आर्गुमेंट का कुछ पावर रहेगा, अल्फा बीटा जो भी रहेगा, वो कहां आएगा आपका, बाहर। तो क्या हो जाएगा, अल्फा लॉग बेस आर्गुमेंट। मैंने बोला कि बेस आर्गुमेंट का वैल्यू सेम हो जाए तो लॉग का आंसर ऑलवेज 1। कितना, अगर बेस आर्गुमेंट सेम वैल्यू हो जाए कितना आंसर। तो मैंने पूछा बताओ बच्चों लोग, लॉग 10 का आंसर कितना, लॉग 2 का आंसर कितना, लॉग 3 का आंसर कितना, लॉग 4 का आंसर कितना, लॉग 5 का आंसर कितना। लेकिन मान लो मैंने बोला कि अगर कभी भी गलती से आर्गुमेंट आपका 1 हो जाए तो आंसर इज ऑलवेज 0। आंसर इज ऑलवेज, इसको फिल करवाते कैसे, अगर मैंने बोला बच्चे सुनना, लॉग 10 का आंसर कितना होगा, ठीक है, कैसे होगा, देखो बात समझो। क्या आपको पता है कि 1 को हम 10 का पावर 0 लिख सकते हैं, बोलो।
लिख गया। पावर कहाँ था हमेशा, तो 0 इंटू लॉग 10 10 हुआ कि नहीं हुआ। अगर दोनों सेम तो आंसर, अगर दोनों सेम तो आंसर, तो 0 इंटू 1 कितना हो गया, इसलिए आंसर कितना हो गया, जमका नहीं जमका। अगर मैंने बोला कि H प्लस कंसंट्रेशन की बात की थी, मैंने बोला मान लो अच्छा कंसंट्रेशन को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में लिखते हैं। कैसे, स्क्वायर ब्रैकेट फॉर्म में। तो H प्लस मान लो आपका है 10⁻⁻1, H प्लस मान लो आपका है 10⁻⁻7। इसका मतलब ये हुआ, अगर इसको लॉग अप्लाई करोगे, पहले ये बताओ कि 10⁻⁻1 बढ़ा कि 10⁻⁻7 बढ़ा, -1 बढ़ा, क्यों 1 बढ़ा। तो इसका मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुआ, सब बच्चे बोलना, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुआ तो स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होगा, और ए होगा कि बी होगा, ए होगा कि बी होगा, ए स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों होगा, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ कॉन्सेंट्रेशन इस कंपेयर में कैसा है, कैसा है, इसके कंपेयर में ए स्ट्रॉन्गेस्ट कि बी स्ट्रॉन्गेस्ट, ए क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट। इसको हम कैसे प्रूफ कर ले, इसको हम लॉग से प्रूफ करते हैं, इसको बोलते हैं पीएच स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीएच स्केल आपका पैरामीटर ऑफ H प्लस आयन बोलते हैं। ये आपको बताएगा जितना ज्यादा H प्लस आयन होगा उतना स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, और जितना कम H प्लस आयन क्या बोले उसको हम लोग वीकेस्ट एसिड। तो पीएच का मतलब होता है आपका, पीएच का मतलब नेगेटिव ऑफ लॉगरिथम ऑफ H प्लस, नेगेटिव ऑफ लॉगरिथम ऑफ H प्लस। तो मान लो एक उठाते हैं नंबर क्वेश्चन को, तो नेगेटिव ऑफ लॉगरिथम ऑफ क्या हो गया आपका 10 का पावर -1, 10 का पावर -1। तो माइनस कहाँ आएगा, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस लॉग 10 10। आंसर कितना हो गया, चलो सेकंड वाला बताओ सब बच्चे। पीएच क्या होता है, माइनस ऑफ लॉगरिथम ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन। बोलो सब बच्चे, तो माइनस ऑफ लॉग ऑफ 10 का पावर -7, माइनस कहाँ आएगा, माइनस कहाँ आएगा, तो बताओ आंसर कितना हो गया, 7। आंसर कितना हो गया, इसका मतलब यह pH इक्वल टू 7, pH इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया 1। बात समझना, pH वैल्यू जितना कम होगा उतना स्ट्रॉन्गेस्ट, अब pH वैल्यू जितना ज्यादा हो उतना वीकेस्ट एसिड। सिमिलरली ऐसे बोलना है, H प्लस आयन जितना कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा उतना स्ट्रॉन्गेस्ट, H प्लस आयन जितना कॉन्सेंट्रेशन कम होगा उतना ही वीकेस्ट। चमका नहीं चमका, फटाफट इतना जल्दी से कॉपी कर लो, स्लाइड पे दोबारा बोल रहे हैं। pH का मतलब क्या होता है बच्चे, बोलना माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन। तो सिमिलरली बोलना POH क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ लॉग ऑफ OH माइनस कंसंट्रेशन। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या किसी बच्चों को यहाँ पे लॉग समझ में आया कि लॉग पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दे पहले। अगर आप जैसा बोलोगे उसको फॉलो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पीएच निकालना है तो आपको लॉगरिथम अच्छे से आना चाहिए। क्या कोई बच्चा यहाँ पे जिसको लॉग में क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत है, या फिर डायरेक्टली मुझसे से प्रैक्टिस करके आगे बढ़े, एनीवन बोल दो, कोई नहीं, हम करवा देंगे, ठीक है। देख लो फिर, तो लिखो हेडिंग दो, बेसिक लॉग, बेसिक लॉग फॉर पीएच एंड पीओएच। लिखो बेसिक लॉगरिथम फॉर पीएच एंड पीओएच। आपको ज्यादा लॉगरिथम नहीं पढ़ना, जितना पढ़ना बट उसी में करवा देंगे, पीएच एंड पीओएच। तो हम यहाँ पे लॉगरिथम का पहले कुछ रूल्स लिखवा देते हैं। लॉग का मतलब होता है बेस एंड आर्गुमेंट, ओके। एंड जहां पे आपका कुछ कंडीशन है, आर्गुमेंट शुड बी ग्रेटर देन 0, बेस शुड बी ग्रेटर देन 0, बट बेस शुडंट इक्वल टू 1, ये कंडीशन है आपका लॉग के लिए। बेस नीचे वाले को बोलते हैं, आर्गुमेंट इसको बोलते हैं। और मैंने बोला कि आर्गुमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए, बट बेस कभी 1, अगर बेस गलती से 1 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। प्रूफ कर दे कैसे, दो कर देते हैं। ये बताओ, अगर तुम बोल रहे सर यहाँ पे लॉग 1 है, ठीक है, और यहाँ पे भी आप 1 कर दिए, तो मैंने बोला सर कि लॉग अगर 1 होता है डायरेक्टली 0 होना चाहिए, करेक्ट। बट मैंने बोला बेस 1 नहीं होना चाहिए, अगर बेस 1 हुआ तो फिर 0 नहीं बोल पाएंगे। कैसे, क्या इसको हम लोग, सब बच्चे सुनना, क्या इसको हम लोग 1 को 10 का पावर 0 बोल ले, क्या इसको भी 10 का पावर 0 बोल ले, बोलो कोई दिक्कत। पावर कहाँ आता है हमेशा, ये भी पावर कहाँ आएगा हमेशा, तो क्या हो जाएगा 0 बाई लॉग 10 10। ये तो आंसर 1 हो गया, बट ये क्या है, अनडिफाइंड क्वांटिटी, इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, तो इसलिए आपका कहीं बेस आपका 1 नहीं होना चाहिए, आपका आर्गुमेंट चलेगा बट बेस कभी 1 नहीं होना चाहिए। चलो इसको लिखना है, लिख लो पहले, फिर आगे कुछ फॉर्मूला लिखवा दो। तो जल्दी करना, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ऐसे ही बेस को भी कंप्लीट करेंगे, फिर सॉल्व से आपको एसिड बेस निकालना सिखाएंगे, उसके बाद फिर नोट्स थोड़ा प्रॉपर लिखवाएंगे लॉग के लिए। मतलब कहने का मतलब सुनो क्या होता है, देखो कैसे होता है। मैंने बोला कि लॉग, ठीक है, अगर मैंने लॉग 2 लिखा हुआ है, लॉग का मतलब होता है बेस ऑटोमेटिक 10 होगा, बेस ऑटोमेटिक 10, वहां पे 10 लिखने की बार बार जरूरत नहीं है। मैंने वो लॉग 5 लिखा हुआ है,
log 5 का मतलब बेस कितना होगा, बार बार 10 लिखे जरूरी, हमेशा मान के चलिए log का मतलब ही बेस क्या होता है 10। लेकिन अगर मान लो बेस कुछ और है, तो मैंने log 2 और 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। सिर्फ log का मतलब बेस 10 मान के चलते, बट बेस के अलावा 2 10 के अलावा कुछ और आ जाए तो लिखना पड़ेगा। लाइक इसका आंसर क्या होगा बताना, क्या इसको log 2, क्या 4 को 2 का पावर 2 लिख सकते हैं क्या, पावर कहाँ आएगा, तो क्या हो गया 2 इंटू लॉग 2 2। अब बेस आर्गुमेंट सेम तो आंसर, तो 2 इंटू 1 आंसर। आपका टारगेट होना चाहिए कि बेस में ऐसा क्या करे कि आर्गुमेंट का पावर बन जाए। देखो कैसे बोलना है, मैंने बोला बेस का पावर कितना कि आंसर आर्गुमेंट, बेस का पावर, सुनो अच्छे से, बेस का पावर कितना कि आंसर इक्वल टू आर्गुमेंट। ठीक है, अगर मान लो लिखा है लॉग 10,000, कैसे पढ़ना सुनो, 10 का पावर कितना कि आंसर 1000, 3 तो आंसर 3। दोबारा बोलो कैसे बोलेंगे, बेस का पावर कितना कि आंसर इक्वल टू आर्गुमेंट। इसका आंसर बताओ, log 2 28 नहीं 32, 2 का पावर कितना रखे कि आंसर 32 आ जाए, 5, तो आंसर कितना हो गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत। सेम वे में अगर log का पावर, log का बेस आपका e हो जाए, क्या हो जाए, e इज द इरेशनल नंबर। ये कैसा नंबर आपका है, इरेशनल नंबर है। तो इस log e को हम लोग, लाइक log e 10 लिखा हुआ, इस log e को हम लोग ln बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस log का मतलब ln होता है। जब भी आपको ln दिख जाए मतलब बेस कितना है e, तो इसका आंसर 1 होगा क्या। तो बेस आर्गुमेंट सेम हो तभी आंसर क्या होता है आपका, बट यहाँ बेस आर्गुमेंट सेम तो आंसर भी 1। तो ई होता है कितना, ई होता है आपका 2.657, ये चलता रहेगा ऐसे। ठीक है, इसको कॉपी कर लो फटाफट, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखवाते हैं। एक दो और बचा है प्रॉपर्टी, उसका बस फिर डायरेक्टली हम लोग ऐसे बेस सॉल्व किया जाए। लॉग बेस आर्गुमेंट, अगर इसका पावर अल्फा है इसका पावर बीटा, तो पावर बाहर आता है हमेशा, दैट बिकम्स अल्फा बाय बीटा लॉग बेस आर्गुमेंट। नेक्स्ट, अगर पावर एक्सचेंज करना है लॉग बेस आर्गुमेंट को बेस के पावर करना है, ये हो जाएगा 1 ओवर लॉग आर्गुमेंट बेस, इसको बोलते हैं पावर एक्सचेंज करना। नेक्स्ट, अगर लिखा है लॉग बेस आर्गुमेंट, मान लो m इंटू एन है, दो मल्टीप्लीकेशन फॉर्म है, ये हो जाएगा log bm प्लस log bn। सिमिलरली मान लो लिखा है log बेस, दो फंक्शन डिवीजन में आपका है, दो वैल्यू, तो ये डिवाइड में माइनस हो जाता है और मल्टीप्लीकेशन में प्लस हो जाता है। मैंने बोला कि मान लो log 10 का पावर -7 इंटू 10 का पावर -2 का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो बच्चा बोलेगा सर डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड, तो 10 का पावर -9, पावर कहाँ था हमेशा बाहर, तो -9 इंटू, अच्छा -9 इंटू लॉग कितना 10 इंटू 10, बोलो कोई दिक्कत, तो -9 इंटू कितना हो गया 1, कितना हो गया आंसर -9। चमका। अब कोई बच्चा बोलता नहीं सर आप उस मेथड से सॉल्व करके दिखाओ, m इंटू एन वाले से कर लो, इससे भी देखो। तो लॉग ये हो जाएगा 10 का पावर -7 प्लस लॉग 10 का पावर -2, या सुन लो लॉग m इंटू एन क्या होता है, m प्लस लॉग m प्लस लॉग n। बताओ ये पावर बाहर आया आंसर कितना हो गया -7, ये पावर बाहर कितना हो गया -2, आंसर कितना हो गया फिर से -9। ठीक है, अगर वही pH रहेगा, वही pH होगा तो pH क्या होगा, नेगेटिव ऑफ लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन। ठीक है ना, तो माइनस तो पहले से आंसर आ गया है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसलिए pH का आंसर प्लस में आ जाता है, बिकॉज pH का मतलब नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन, और POH का मतलब होता है आपका नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। चमका नहीं चमका, यहां तक किसी बच्चे को डाउट है, इसको भी कॉपी कर लो फटाफट। तो मैंने बोला pH का मतलब होगा कि pH का वैल्यू अगर बात समझना 1 होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड, याद रखना, और pH का वैल्यू 7 हुआ तो वीक एसिड, 7 के आसपास हुआ तो वीक एसिड, क्लियर ना। अच्छा, सिमिलरली POH की बात करें, POH का मतलब क्या होगा, 14 के आसपास हुआ तो स्ट्रॉन्ग बेस, और POH का मतलब अगर मान लो 7 के आसपास हुआ तो कहने का मतलब तुम क्या समझे, ये समझे कि सर कोई भी हो, चाहे pH हो या POH हो, अगर 7 के आसपास वीक है तो डायरेक्टली क्या बोल देंगे, दोनों वीक है, एसिड भी वीक है साथ साथ बेस भी वीक है, क्लियर ना। देखो बहुत अच्छे से रिलेट करना है यहाँ पे, pH का वैल्यू 7 यहाँ पे भी, POH का वैल्यू 7 यहाँ पे, जो भी वैल्यू 7 के आसपास हो वीक होगा, और 7 से दूर हो तो वो स्ट्रांग होगा, क्लियर ना।
अगर मैंने बोला कि पीएच का वैल्यू, अच्छा समझना, अगर मैंने बोला पीएच इक्वल टू 1 स्ट्रॉन्ग एसिड है तो बेस कैसा होगा? वेरी वीक होगा ना। अरे एसिड स्ट्रॉन्ग तो बेस कैसा? बेस स्ट्रॉन्ग तो एसिड कैसा? तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि बताओ कि POH इक्वल टू 14, तो बताओ कैसा एसिड है? वो बेस नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे? तो कैसा एसिड है ये? क्योंकि यहाँ पे OH माइनस का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, तो OH माइनस का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो स्ट्रॉन्ग बेस, जो भी क्वांटिटी स्ट्रॉन्ग बेस को डिफाइन कर रहा है, तो एसिड कैसा हो जाएगा? ऑटोमेटिक वीक बेस। कोई दिक्कत यहाँ किसी बच्चे को? क्या कॉन्सेप्ट में डाउट है? तो अब मेरा क्वेश्चन ये रहा कि आपने बोला सर OH का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, H का कॉन्सेंट्रेशन अगर कम है, इसका ज्यादा ले लिए, इसका क्या लिए? कम ले लिए, तो कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस? स्ट्रॉन्ग बेस। अब मान लो मैंने बोला कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के स्ट्रॉन्ग बेस। अब मैंने बोला कि मान लो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है, तो अब क्या होगा? न्यूट्रल। क्या होगा? अब ये न्यूट्रल कहां मिलता है? pH इक्वल टू 7 मिलता है। कहां मिलता है? तो pH इक्वल टू 7 पे मिलता है, न्यूट्रल वैल्यू आपको मिलता है। तो मैंने बोला कि अगर मान लो आपके पास वाटर है पीने वाला, जो मिनरल एसिड आपका होता है, अगर प्योर वाटर होगा तो pH कितना आएगा उसका? बट घर का वाटर कभी pH 7 देता है क्या? 6 पॉइंट समथिंग मिलता है, 6.5, 6.8। प्योर वाटर हम नहीं पीते, है ना, उसमें भी कुछ ना कुछ एसिडिक अमाउंट होता है, बेसिक अमाउंट उसके अंदर होता ही होता है। इसका मतलब जो गंदगी आप कर रहे हो ना, पानी को दूषित कर रहे हो, इन्वायरमेंट को दूषित कर रहे हो, उसका नतीजा किसको मिल रहा है? हम लोग को मिल रहा है। कितना ही पढ़ाई कर लो केमिकल का, उसको हटाने के लिए क्या डालते हैं? ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं उसके अंदर, ताकि एसिडिक थोड़ा सा क्या हो जाए? कम हो जाए। अब pH वैल्यू क्या हो जाए? थोड़ा सा 7 के पास पहुंच जाए। जितना 7 के पास पहुंचेगा उतना आपका क्या से वाटर होगा? न्यूट्रल वाटर। मतलब उसके अंदर ना एसिडिक क्वांटिटी ना बेसिक क्वांटिटी। तुम खाना खा रहे हो, ठीक है, एक तो एसिड पहले से पेट के अंदर है, कौन सा? H प्लस आयन, और तुम एसिड पी रहे हो, और क्या होगा? नुकसान ही करेगा ना, ठीक है। तो एसिडिक अमाउंट को इक्वल करना है तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होना ही चाहिए। क्लियर ना? तो pH से आप इतना समझ चुके क्या होता है इसका वैल्यू, pH का वैल्यू कैसे रिलेट करते हैं। तो मैंने बोला pH इक्वल टू 1, बात समझना, 1 से लेकर pH इक्वल टू 14 पे गए। अच्छे से बताओ, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, क्या होगा? और राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट क्या होगा? एसिड स्ट्रेंथ घटेगा। कोई दिक्कत? अब बेस की बात कर रहे हैं, अगर लेफ्ट से राइट जाओ तो बेसिक स्ट्रेंथ, वेरी गुड, और राइट से लेफ्ट गए तो बेसिक स्ट्रेंथ घटेगा। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना ही वीक बेस होगा, और जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतना ही वीक। बट pH इक्वल टू 7 की बात करें तो क्या बोलेंगे? न्यूट्रल। मतलब जितना H प्लस आयन उतना ही OH माइनस आयन। तो अब मान के चलते हैं ऐसा कि वाटर को अगर ब्रेक किया जाए इसके फॉर्म में तो H प्लस भी मिलेगा साथ साथ, और दोनों का कॉन्सेंट्रेशन मान के चलेंगे क्या आपस में? इक्वल। क्या आपका है? अगर इक्वल है तो बोलेंगे न्यूट्रल है। मान लो H प्लस थोड़ा ज्यादा हो गया तो OH माइनस कम हो गया। और H प्लस का बढ़ने का मतलब क्या? OH माइनस का घटना। तुम ऐसे बोलो कि थोड़ा OH माइनस कम हो गया तो H प्लस अपने आप। दो तरीका बोलने का, पहला क्या तरीका? हम बोल रहे H प्लस को बढ़ा दिए, या बोल रहे OH माइनस को घटा दिए। क्या दोनों बातें सेम की अलग? सेम बात है ना। H प्लस बढ़ने का मतलब एसिडिक बढ़ जाएगा और बेस, OH माइनस बढ़ने का मतलब बेस बढ़ जाएगा, एसिड। हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, pH की बात नहीं कर रहे हैं। pH में उल्टा, जितना pH वैल्यू कम उतना एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जितना pH वैल्यू ज्यादा उतना एसिडिक कम स्ट्रॉन्ग। क्लियर ना? आए बात समझ में? जी। अगर बोले सोडियम हाइड्रोक्साइड, दो चेक करो तो OH कितना दिख रहा है आपको? एक ही दिख रहा है ना। एक OH है और पूरा का पूरा एक OH आपका आयन में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो कैसे बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस। जितना था उतना कन्वर्ट हो जाता स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर ना? अब अगर मान लो H2SO4 की बात करें तो कितना हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहा है? 2। अगर 2 का 2 कन्वर्ट हो जाएगा तो बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका कन्वर्जन कैसे होगा? 2H प्लस SO4 2 माइनस। तो 2 था, दोनों का दोनों क्या बन गया? आयन बन गया। तो क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग दो पहले यहाँ पे, अच्छा, कन्वर्टिंग अ कंपाउंड इनटू आयनिक फॉर्म। देखो, कन्वर्टिंग अ कंपाउंड इन आयनिक फॉर्म, कन्वर्टिंग अ कंपाउंड इन आयनिक फॉर्म। तो मैंने बोला ऐसे आपका है, मान लो MXNY का फॉर्म है, ठीक है, कंपाउंड है आपका। तो इसको अगर आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो क्या हो जाएगा? XM, ये ऊपर जाएगा Y प्लस
और वाई एन ये हो जाएगा एक्स माइनस। ठीक है, अच्छा पहली बात तो ये आपका आयनिक फॉर्म हमेशा लेफ्ट में क्या होगा पॉजिटिव, राइट में क्या होगा, किया कैसे हमने, जिसका जो वैल्यू होता है उसके आगे लगाना। देखो जिसका जो वैल्यू होता है वो आगे लगा दिए, क्या आगे देखो y के लिए n का था और m के लिए x का था, आगे लगा दिए, और आयंस को उल्टा मल्टीप्लाई करना, x चला जाएगा राइट में, y चला जाएगा लेफ्ट में, लेफ्ट वाला पॉजिटिव राइट वाला नेगेटिव, ऐसे करना है। इस बात का भी ध्यान रखना कि टोटल यहाँ पे दो ही एलिमेंट डिवाइड करना है, m और n। अगर तुमको बोल रहे H2SO4, बात समझो क्या हुआ, तो H2SO4 में आप बोलो सर तीन तीन एलिमेंट हो गए, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन तीन तीन हो गया, आपको दो ही में कन्वर्ट करना, एक तो बना लिया हाइड्रोजन को, SO4 पूरा बनाना पड़ेगा। अब तुम ऐसा नहीं बोल सकते सर SO कर लो 4, ये 4 अगर दोनों मल्टीप्लाई तो ऐसे करते हैं, बात समझना। H2SO4 S कितना है, O कितना है, तो पूरा को एक मानना पड़ेगा, तब यहाँ एक आया, चमका ना, और H के साथ कितना आया, तो जैसे हम कहें वैसे करो। क्या बोला मैंने, जो लिखा होता है उसके आगे आता है 2H हो गया, जो लिखा उसके आगे 1SO4 हो गया। फिर मैंने क्या बोला कि एक जाएगा राइट में, एक जाएगा, तो लेफ्ट में कौन जाएगा 1, तो मैंने बोला पॉजिटिव राइट वाला, तो 1 प्लस हो गया ये 2। उसके बाद ये चेक करो, मल्टीप्लाई करके चेक करना अच्छे से, ये आगे कोएफिशिएंट और चार्ज को मल्टीप्लाई करो, आगे कोएफिशिएंट चार्ज को मल्टीप्लाई करो, जितना पॉजिटिव उतना होना चाहिए, अगर है तो सही, अदरवाइज तो 2 इंटू प्लस 2 प्लस 2 इंटू माइनस 2 माइनस, समझा। इस तरह से आयन को हमने डिवाइड किया। अब बताओ NaOH रहता, NaOH रहता तो बताओ Na भी 1 OH भी, तो डायरेक्टली Na प्लस और OH माइनस, Na प्लस और, चमका नहीं चमका, तो पहले लिख लो इसको फटाफट। चलो जी देखो, अगर मैंने बोला कि लाइक HNO3, देखो बात समझो, यहाँ फिर से तीन एलिमेंट, कितना एलिमेंट यहाँ हो गया, कौन सा, हाइड्रोजन नाइट्रोजन एंड, अब क्या करना, अलग करना है, H के साथ कितना हो गया, नाइट्रोजन कितना है, तो पूरा तो नहीं है, तो क्या करेंगे पूरे को एक मानेंगे, पूरे को, तो क्या हो जाएगा H प्लस और NO3, चमका। तो एक केस था, एक ही H प्लस हुआ ना, तो कैसा है, स्ट्रॉन्ग की वीक, स्ट्रॉन्ग, बहुत सिंपल पहचानना, क्लियर ना, बात समझ आई। तो बताओ तो CuSO4 कैसे ब्रेक करेंगे, देखो पहले बात, कॉपर हमेशा कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 2, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन है, कॉपर 2 देगा तो 2 प्लस, 2 दिया तो कितना लेगा, ये 2 लिया तो 2 माइनस, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो 2 प्लस, SO4 ने जितना देगा उतना ही लेगा ना, बात समझे नहीं, तो Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस। चलो इसको तोड़ो तो, K2SO4 को तोड़ो तो, बताओ कितना एलिमेंट, पहले बताओ K S एंड O, तो K के साथ कितना हो गया, अब पूरे को एक मानना पड़ेगा, तो बताओ कैसे, 2 आगे आएगा 2K, 1 आगे आएगा 1SO4, फिर क्या उल्टा मल्टीप्लाई, तो 1 के साथ 1 प्लस और 2 के साथ 2 माइनस। अब चेक करो क्या है, 2 प्लस और 2 माइनस है क्या, सही है, इसका मतलब, इसका मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें ना तो H प्लस हो ना तो OH माइनस, उसको बोलते हैं सॉल्ट कंपाउंड। क्या बोलते हैं उसको हम लोग। अगर मैंने बोला कि NaCl है, NaCl, तो बताओ क्या इसमें H प्लस कहीं दिख रहा है, क्या आपको OH माइनस कहीं दिख रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको, सॉल्ट कंपाउंड। और सॉल्ट कंपाउंड इसका नाम क्या है, इसका नाम है कॉमन सॉल्ट। इसका नाम क्या है, इतना कॉपी कर लो, फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। सबसे बेसिक स्टार्ट करते हैं। सोडियम क्लोराइड क्या सॉल्ट है, घर में नमक तो खाते होगे, सब इसको नमक ही बोलते हैं, सबसे इजी एग्जांपल की बात करें तो इसमें सॉल्ट क्यों बोल रहे, बिकॉज ना तो H प्लस आयन ना तो यहाँ पे OH माइनस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आयंस को ब्रेक करेंगे, आयंस को, क्या बन जाएगा Na प्लस एंड NH प्लस एंड, उसके बाद क्या करना, तुम उसके नीचे खुद से सॉल्व करने के लिए प्लस वाले के साथ OH माइनस जोड़ देना और माइनस वाले के साथ H प्लस जोड़ना, उल्टा जोड़ना है। क्या जोड़ना आपको, प्लस के साथ माइनस, माइनस के साथ प्लस, के साथ माइनस, माइनस के साथ प्लस, के साथ माइनस, माइनस के साथ तो जोड़ दो। अब ये भी चेक करना आपको, पहली बात सुनो अच्छे से, आयंस कितना है 1, माइनस कितना है, क्या दोनों 1 1 है क्या, तो 1 1 रहेगा तो डायरेक्टली एक Na और एक OH, क्या बेस बन गया, बोलो कोई दिक्कत। यहाँ पे दो कितना माइनस, एक माइनस, कितना प्लस, तो एक H और एक, अब तुम पूछे नहीं यहाँ पे सर H पहले कैसे हुआ, क्योंकि हमेशा लेफ्ट में पॉजिटिव, राइट में ऑलवेज याद रखना है, लेफ्ट में राइट में, तो H प्लस कहाँ आएगा, लेफ्ट में, H प्लस कहाँ आएगा, और Cl माइनस कहाँ जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे दोनों 1 1 था, इसलिए 1 1 यहाँ पे लिख दिया, डायरेक्टली HCl हो गया। बताओ
क्या ये आपका सॉल्ट था? अरे क्या ये आपका सॉल्ट था? क्या इससे हमने बेस बना दिया? क्या इससे हमने आपका एसिड बना दिया? क्या हमने एक्सट्रैक्ट किया कि नहीं किया? तो ये वाला क्वेश्चन बोर्ड में बहुत फेवरेट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। अब इस पे हम 5-10 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे, 15-20 और प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद दोबारा आपका हम शुरू से नोट्स प्रिपेयर करेंगे। यहां तक चमका नहीं चमका? चलो हाँ बता रहे हैं। देखो 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व कर देते हैं हम आपके लिए। सबसे पहले आयन से ब्रेक करेंगे वही MXNY के थ्रू। ब्रेक करने के बाद चेक करेंगे कितना प्लस है और कितना, फिर आपको प्लस वाले के साथ माइनस वाला, माइनस वाले के साथ, और जब भी कंपाउंड लिखेंगे लेफ्ट में प्लस, लेफ्ट में, राइट में, और ये भी चेक करेंगे प्लस माइनस दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर नहीं है तो उतना आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लाइक मैंने बोला कि बताओ K2SO4, K2 तो क्या बन जाएगा 2K प्लस SO4 2 माइनस। ये अभी हम लोग बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं, करेक्ट। फिर मैंने प्लस वाले के साथ क्या बोला मैंने, OH माइनस, और माइनस वाले के बाद कोई दिक्कत? प्लस माइनस तो एक ही है ना, प्लस माइनस। आपको कोएफिशिएंट से मतलब नहीं है, आपको मतलब सिर्फ और सिर्फ आयन से। तो आयन कितना यहाँ पे है? एक प्लस, यहाँ आयन कितना है? तो बताओ पहले कौन आएगा? प्लस वाला, बाद में कौन आएगा? ये हो गया KOH बेस बन गया। हो गया क्या? अब इसको देखते हैं। पहले आएगा प्लस वाला, बट प्लस वाला कितना है यहाँ पे टोटल? 2। कितना होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे -2, यहाँ पे +1, तो क्या मल्टीप्लाई कर ले? तो 2 मल्टीप्लाई करोगे, इसका मतलब ये हुआ 2 उस एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना। तो H कितना हो गया? 2। SO4 कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया तो क्या हो गया? H2SO। चमका नहीं चमका? अच्छा चमका। एक और एग्जांपल देख लो, उसके बाद करना। देखो आप ले लो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, Na2CO3। कोई दिक्कत? बताओ क्या हो जाएगा? 2Na प्लस और CO3 2 माइनस। बताओ प्लस वाले के साथ माइनस, अब माइनस वाले के साथ, बट मुझे पता है यहाँ दोनों सेम है। आपको कोएफिशिएंट से मतलब, आपको सिर्फ आयन से मतलब है। यहाँ कितना आयन, यहाँ कितना आयन, क्या मल्टीप्लाई करेंगे? तो ये क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोजन और एक CO3। यहाँ पे दोनों सेम है क्या? तो क्या हो गया? Na, ये मिल गया बेस, ये मिल गया। इस सॉल्ट फैमिली से आपको एसिडिक कंपाउंड, बेसिक कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट करना है। पहले क्या करना है? आयन से ब्रेक करना है। Na प्लस और Cl माइनस, तो प्लस के साथ माइनस वाला, अब माइनस के साथ प्लस वाला, अब दोनों चार्ज सेम ही है तो डायरेक्टली जोड़ दो NaOH और HCl। इसका बताओ क्या होगा? Ca2 प्लस और 2Cl माइनस। क्लियर ना? इसके साथ क्या आएगा? OH माइनस, इसके साथ क्या आएगा? H प्लस। बट यहाँ 2 चार्ज, यहाँ पे 1 चार्ज, तो ये हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। 2 करना है ना, इसको 2 करना पड़ेगा, दोनों सेम हो जाएगा। तो OH कितना रखना पड़ेगा? 2। इसका कितना हो जाएगा? सेम चार्ज है ना, प्लस प्लस सेम है, HCl। कोई दिक्कत? इसका हो जाएगा क्या बताना एक बार? MgOH का होल ट्वाइस और HCl। क्लियर? इसका हो जाएगा आपका 2Na प्लस, हाँ तो हो जाएगा NaOH और H2SO4। इसका भी हो जाएगा KOH H2SO4। इसका भी हो जाएगा MgOH का होल ट्वाइस H2SO4। इसका हो जाएगा, देखो इसको सॉल्व कर लो इसको, तो 2Al3 प्लस 3SO4 2 माइनस। तो प्लस के साथ, अरे आवाज नहीं आ रहा, प्लस के साथ माइनस के साथ, इस प्लस में कितना प्लस है, माइनस कितना है, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो H कितना हो गया पूरा? H2SO4। अगला देखो ये कितना है, प्लस कितना, माइनस कितना, कितना मल्टीप्लाई, तो Al तो एक ही रहेगा बट OH कितना हो जाएगा? 3। AlOH का होल थ्राइस H2SO4। चमका नहीं चमका? इसका देखो क्या होगा? 2NH4 प्लस और SO4 2 माइनस। चमका? तो ये हो जाएगा NH4OH और H2SO4। ऐसे करके आपका लास्ट लगा देते हैं हम। ये ब्रेक होगा आपका CH3COO माइनस Na प्लस, ये ऐसे ब्रेक होगा।
ठीक है, तो ये हो जाएगा NaOH और ये हो जाएगा CH3COOH। ये थोड़ा सा एक्सेप्शन हो गया, माइनस पहले आ गया प्लस बाद में आ गया, है ना। बट जनरली प्लस लेफ्ट में माइनस राइट में, बट यहाँ पे क्या हो गया है कि नहीं, यहाँ पे एच कहाँ गया, बाद में आ गया, माइनस कैसे यहाँ पे पहले आ गया। और जनरली क्या होता है आपका हमेशा एच हमेशा प्लस आपका लेफ्ट में और माइनस आपका राइट में। तो यहाँ पे एच प्लस ऐड करेंगे तो माइनस के साथ प्लस और प्लस के साथ, क्योंकि माइनस है तो यहाँ एच प्लस ऐड होगा कि नहीं होगा, और यहाँ प्लस है तो क्या ऐड होगा माइनस। तो मैंने बोला कि प्लस वाला लेफ्ट में आएगा और माइनस वाला राइट में आएगा, बट यहाँ एक्सेप्शन कैसे हो गया, देखो बात समझो, माइनस आ गया प्लस पहले और प्लस आ गया, समझे कि नहीं समझे, है ना। लिख लो फिर, आप जो बच गया उसको होमवर्क रखना। मतलब आप लोग तैयार हो बोर्ड का एक क्वेश्चन तो 100% सॉल्व कर देने के लिए, है ना। तो तुम लोग बेसिक समझ गया एसिड बेस सॉल्व का बेसिक क्या है, करेक्ट। अब बस नोट्स लिखवाना, उसको एक्सप्लेन करते जाना, और कुछ है नहीं। तुमको पता चले गया कि इंडिकेटर काम आएगा बताने के लिए, एक टेस्ट करने में काम आएगा। अब कुछ जो बचा केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, कि अगर मान लो एसिड के साथ मेटल के साथ रिएक्शन किया तो क्या बनेगा, इसी कॉम्बिनेशन को प्रॉपर तरीके से दिमाग में ठूस के भर देना आपके। अभी तक जितना पढ़ा है आराम से ठूस के भर दिए कि नहीं, क्या तक लॉजिक क्लियर है कि सबका। एसिड बेस सॉल्व प्रॉपर तरीके से पूरे दिमाग में छा जाएगा आपके, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा उठा के देंगे, ऐसे आएगा ऐसे निकालोगे, गेम खेलोगे एसिड बेस सॉल्व के साथ, समझे। बहुत अच्छा चैप्टर, बहुत लॉजिकल चैप्टर है ये, क्लियर ना। अभी तक मजा आया कि नहीं आया, और बस मजे लो पढ़ाई करने, तुम यहाँ पे आए हो गाँव, बस मजे लेते रहो, फिर जो लोग मजे लेने आए